राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 1 का 32वां और 33वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगा जीवितेन वा येषमार्थे किशीतं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणत्योकवधनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तातेव च पितामहः। अर्थात, हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाले सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य, सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। किम नो राज्य न, अर्जुन कहते हैं, क्या प्रयोजन है राज्य का, क्या ज़रूरत है राज्य की। आगे कहते हैं, किसके लिए चाहिए यह राज्य, क्यों भोगें यह राज्य, कौन सा सुख मिलता है राज्य से। किम जीवितेन, इस जीवन का क्या प्रयोजन है। जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, सुख चाहिए, वो सब यहाँ पर युद्ध करने के लिए खड़े हैं और इनको कुछ खोने का भय भी नहीं है। कौन है वो लोग? वो लोग हैं आचार्य, गुरुजन, पितृ यानी पिता लोग, पौत्र यानी पुत्र और पौत्र, पितामह यानी दादा लोग। यहाँ अर्जुन कृष्ण को गोविंदा कहकर संबोधित करते हैं। किम नो राज्येन गोविंदा, किम गोविंदा। तो गोविंदा को अगर हम संधि विच्छेद करें, दो भागों में तोड़कर इसका अर्थ समझें, तो गौ का अर्थ होता है गाय, और गौ का दूसरा अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, और विंदा का अर्थ होता है सारे सुख प्रदान करने वाला। यानी गोविंदा का जो अर्थ हुआ वो यह हुआ कि जो सारे सुख प्रदान करता है गाय को और हमारी इंद्रियों को। तो ऐसे कृष्ण हैं जो गाय को और हमारी इंद्रियों को सारे सुख प्रदान करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंदा। वो इसलिए कहते हैं ताकि वो समझ सकें, कृष्ण समझ सकें कि अर्जुन की इंद्रियों को क्या चाहिए। अर्जुन गोविंदा इसलिए कहते हैं ताकि कृष्ण ये समझ सकें कि अर्जुन को क्या चाहिए। हम सब भी हमारी इंद्रियों के लिए जो हमें चाहिए होता है, हम भगवान से बस ऑर्डर पर ऑर्डर करते रहते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो। हम मोल भाव भी करते हैं भगवान के साथ। हमारा ये काम कर दो, मैं 1 लड्डू चढ़ाऊँगी, वो काम कर दो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगी। और जब काम नहीं होता तो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। कृष्ण से नाता तक तोड़ लेते हैं कितने ही लोग। ये अज्ञानता है, क्योंकि कृष्ण वो हमारे दास या नौकर नहीं है। वो क्यों हमारा ऑर्डर पे ऑर्डर पूरा करें। कृष्ण देते हैं, कृष्ण उतना देते हैं जितना हम डिज़र्व करते हैं, जितना हमारा हक होता है। यदि हमारे हक में है तो कृष्ण देते हैं, नहीं है तो कृष्ण नहीं देते हैं। नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। ये हमारी अज्ञानता होती है। यदि हम कहते हैं भगवान नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मूढ़ता है। कृष्ण हैं और वो देते भी हैं, वो उतना देते हैं जितना हम डिज़र्व करते हैं। यदि वो हमें कुछ नहीं देते, इसका मतलब हम वो वस्तु डिज़र्व ही नहीं करते। अब बात आती है कि हम तो कृष्ण को ऑर्डर पर ऑर्डर करते रहते हैं, लेकिन हम कृष्ण के नौकर हैं, कृष्ण हमारा नौकर नहीं है, हम दास हैं कृष्ण के। इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी का मालिक पीछे बैठा है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो पीछे से मालिक कहता है ड्राइवर को कि ड्राइवर एसी ऑन कर दो। ड्राइवर एसी तो ऑन करता है। अब वो जो एसी ऑन कर रहा है वह किसकी सेवा कर रहा है, किसके लिए चलाया उसने एसी? मालिक के लिए। गाड़ी का जो एसी है वो मालिक के लिए है और मालिक के लिए चलाया जाता है। परंतु होता क्या है
कि ड्राइवर भी उस एसी का उपभोग उस समय कर रहा होता है जिस समय एसी चल रहा होता है। मालिक पीछे से ये कभी नहीं कहता कि तू इसका उपभोग नहीं कर सकता और तू कंबल ओढ़ ले। तो ड्राइवर को भी वह सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कि मालिक को होती हैं। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण को मालिक समझें, खुद को दास समझें और सब कुछ कृष्ण को समर्पित करके उपभोग करें, तो हमारी जो सिचुएशन होगी वो दास की होगी, और जो मालिक उपभोग करेगा यानी जो कृष्ण को प्राप्त होगा वो सारी सुख सुविधाएं हमें भी प्राप्त होंगी। इस चीज़ को इस श्लोक के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हमें कृष्ण को अपना स्वामी, अपना मालिक मानना समझना चाहिए और उनको सब कुछ समर्पित करके तब हमें उन वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।